लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी से गाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a wonderful privilege it is to bring God's word to you today. आज परमेश्वर का वचन आपके सामने लाना ये सच में कितने बड़े सौभाग्य की बात है। It is so good to have fellowship with you. आपके साथ में संगति करना ये सच में बहुत ही अच्छी बात है। When I talk to the people who have been listening to the message, मैं जब उन लोगों से बातें करती हूँ जो हमारा संदेश सुनते आए हैं, I feel really encouraged मैं खुद बहुत प्रोत्साहित होती हूँ to know that they have been blessed. कि उन्होंने आशीष पाई है ये जानकर। And today we are going to look at Psalm 71. और आज हम भजन संहिता 71 को देखेंगे। And we're going to name this message God, the rock of our salvation. और इस संदेश का हम नाम देंगे कि परमेश्वर जो हमारे उद्धार की चट्टान है। Surely God is our rock. निश्चय ही परमेश्वर हमारी चट्टान है। Without him, where will we be? उसके बिना हम कहाँ पर होते? He is the one to whom we run when we are in trouble. जब हम मुश्किल में होते हैं उसी के पास तो हम दौड़ कर जाते हैं। How often in life do we find that we are surrounded by circumstances which are so terrible? हम अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पर हम बहुत ही विपदाई या बहुत ही मुश्किल ऐसी परिस्थितियों से घिरे होते हैं। It gathers around us like a siege. ये मानो हमें आसपास पूरी तरह से घेर लेती है। And it from which we cannot get out. और इसमें से तो हम मानो बाहर नहीं आ सकते हैं। We cannot move to the right or to the left. हम ना तो दाहिने मुड़ सकते हैं ना ही बाएं मुड़ सकते हैं। Life is like that sometimes. कई बार जीवन इसी तरह से होता है। No one can escape from that. कोई भी इससे बच नहीं सकता। Only someone who has been in this situation केवल वही जो इस परिस्थिति में रहा है will ever understand the feeling of helplessness that comes upon us. वो हमारे ऊपर आने वाली उस असहायता की भावना को समझ सकता है। That is why this psalm is so special to us. और इसीलिए ये भजन हमारे लिए बहुत ही विशेष है। Just look at the life of David. आइए यहाँ पर दाऊद के जीवन को देखिए। He was a great king. वो तो एक महान राजा था। He was a mighty warrior. वो तो एक सामर्थी योद्धा था। Ever since he struck Goliath, the Philistine giant, और जबकि उसने गोलियत जो कि एक पलिश्ती दानव था उससे मारा, his name spelled terror. उसका जो नाम है वो तो दहशत फैलाता था। His kingdom enjoyed peace on all sides. और उसके राज्य ने हर तरफ से शांति का अनुभव किया। Because his neighbors feared being routed in war. क्योंकि उसके जो पड़ोसी थे, पड़ोसी देश थे, वो तो युद्ध में पूरी तरह से हारने से डरते थे। Only David could defeat the Philistines. केवल दाऊद ही पलिश्तियों को हरा सकता था। But you know, David relied on God for everything in his life. लेकिन जानते हैं दाऊद अपने जीवन में हर एक बात के लिए परमेश्वर के ऊपर आधारित रहा। Yet he had more than his share of problems. हालांकि उसकी खुद की बहुत सी समस्याएं भी थी। Right from the time he was anointed as the future king of Israel, जबकि उस समय से जबकि उसे भविष्य में इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया गया, by Samuel, शमूएल ने उसका अभिषेक किया। David was pursued by Saul. शाऊल जो है वो तो दाऊद के पीछे पड़ गया था। Saul wanted to kill him शाऊल उसे मार देना चाहता था। because deep in his heart he knew that David was better than him. क्योंकि वो अपने दिल की गहराई में जानता था कि दाऊद उससे बेहतर है। He was better in war. वो युद्ध में बेहतर है। He was more popular with his subjects. वो अपनी प्रजा में बहुत ही विख्यात है। But more than anything, लेकिन इन सभी बातों से बढ़कर David had God's spirit inside of him. दाऊद के अंदर में परमेश्वर का आत्मा था। Saul lost that spirit. और शाऊल वो आत्मा खो चुका था। But David
had the anointing. लेकिन दाऊद पर अभिषेक था। But you know, it was not just Saul who was a problem for David. देखिए, केवल शाऊल ही दाऊद के लिए समस्या नहीं था। David had married many women दाऊद ने बहुत सी स्त्रियों से शादी की थी and he had many children through them. और उनके द्वारा उसे बहुत से बच्चे भी हुए Their families did not honor God. और उनका परिवार परमेश्वर का आदर नहीं करता था। We don't read about David हम इस तरह से नहीं पढ़ते कि दाऊद teaching his children to honor God as God had commanded through Moses. परमेश्वर ने जैसे मूसा के द्वारा आज्ञा दी वैसे परमेश्वर की बातों को मानना दाऊद ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। Toward the latter years of David's life, दाऊद के जीवन के अंतिम साल में culminating from a list of ungodly events, वहाँ पर बहुत सी ऐसी भक्तिहीन घटनाओं को हम देखते हैं। we see his son Absalom. हम देखते हैं कि उसका बेटा अबशलोम Absalom raises up a rebellion against David. अबशलोम जो है वो तो दाऊद के विरुद्ध में बलवा करता है। He wants to usurp his throne. वो तो उसको सिंहासन से निकाल देना चाहता है। Now David could put down the rebellion, और दाऊद जो है इस बलवे को ऐसे दबा सकता था, but Absalom was killed. लेकिन इस बीच में वहाँ पर अबशलोम जो है वो मर गया। Now in spite of Absalom's rebellion against him, दाऊद के विरुद्ध में अबशलोम ने इतना जो बलवा किया उसके बावजूद David grieved over the loss of his son. दाऊद अपने बेटे की मृत्यु पर बहुत ही शोकित हुआ। It is said that it was probably at this time और इस तरह से कहा जाता है कि हो सकता है कि शायद इसी समय that David wrote the psalm. दाऊद ने इस भजन को लिखा। David was grieved in his old age. दाऊद अपने बुढ़ापे में बहुत ही शोकित हो गया He था। had to face so much trouble, उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना and पड़ा that too from his own और family. वो भी अपने ही परिवार से। How terrible that ये was. सच में कितना भयानक था। We remember the words of Nathan the prophet. हम नाथान जो कि भविष्यवक्ता है उसके शब्दों को याद करते हैं He told David in the second book of Samuel, verses 12 to 10. और उसने शमूएल में उसने पहले दाऊद को बता दिया था। Now therefore the sword shall never depart from your house, और इसीलिए तलवार तेरे घराने से कभी दूर नहीं रहेगी, because you have despised God, क्योंकि तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना है and you have taken the wife of Uriah to be your own. और तूने उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। See, God wants us to remember देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को याद रखें that he cannot be trifled with. कि वो इस तरह से उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। His eyes are upon the whole earth, उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो दृष्टि है वो सारी पृथ्वी पर लगी हुई and है he knows the movement of everybody. और वो हर एक व्यक्ति के चलन को जानता है। No wonder then Paul says, और देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पौलुस कहता है to work out our salvation with fear and trembling. कि डरते और कांपते हुए हमें अपने उद्धार का काम करते चले जाना है। Brethren, we need to fear God at every step, वो कहता है कि भाइयों, हर कदम पर हमें परमेश्वर का भय मानना है that we do not reap judgment for our actions. कि हम अपनी क्रियाओं के लिए किसी तरह से न्याय का सामना न कर सके। But David repented of his sin. लेकिन दाऊद ने अपने पाप से पश्चाताप किया। He turned back to God. वो परमेश्वर की ओर मुड़ कर आया। He loved him with all his heart. उसने अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम रखा। He continued his walk with वो God, परमेश्वर के साथ में चलता रहा। continued to worship him. वो उसकी आराधना करता रहा। Now let us turn our attention to Psalm 71. तो आइए अभी हम भजन से 71 को देखते हैं। It is a beautiful psalm where David expresses his trust in God when things go wrong. ये तो बहुत ही सुंदर भजन है जहाँ पर दाऊद अपने भरोसे को परमेश्वर पर प्रकट करता है, चाहे आसपास कितना भी गलत क्यों न हो रहा हो। Now this is very difficult, अब isn't ये it? तो सच में बहुत ही मुश्किल होता है। How to trust God when things are going wrong? जब सब कुछ गलत हो रहा है उस समय परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखें? We would rather trust the politician, हम तो राजनीतिक नेताओं पर भरोसा करते हैं or we would trust our money. या फिर अपने पैसों पर भरोसा करते हैं। How do you trust God? आप परमेश्वर पर कैसे भरोसा करेंगे? But David trusted God. दाऊद परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था। In the first half of the psalm, he begins the psalm with a believing prayer. अब यहाँ पर इस भजन के पहले आधे भाग में वो इस भजन को शुरू करता है विश्वास की प्रार्थना के साथ। In the second half, he exalts God with his believing praises. और यहाँ पर दूसरे आधे भाग में वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए उसकी स्तुति को लिखता है। So whether he offers a prayer
चाहे वो यहाँ पर प्रार्थना करता है or he offers या praises, फिर वो स्तुति करता है, they are both done with a lot of belief. ये दोनों जो है बड़े विश्वास के साथ में किए गए हैं। So the theme of the psalm is trust. और इसलिए इस भजन का जो शीर्षक है वो है भरोसा। God, you know that you delivered me before. परमेश्वर, तू जानता है कि तूने मुझे पहले भी छुड़ाया है। I know you will deliver me now. मैं जानता हूँ कि तू मुझे अभी भी छुड़ाएगा। Do we say the same thing that David said? दाऊद ने जो बात कही, क्या हम भी यही बात कहते हैं? Do we trust God क्या हम when things go wrong? जब सब कुछ गलत होते रहता है, क्या उस समय हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? Do we depend upon what he did before to say you did it before, I know you will help me again? और उसने जो कुछ भी पहले किया है, क्या हम उसके लिए इस तरह से कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तूने इसे पहले किया है अभी और तू इसे फिर से करेगा? Or do we blame him for what happens? या हो रहा है उसके लिए हम उस पर दोष लगाते हैं। Lord, why did you bring this sickness upon me? हे प्रभु, तूने ये बीमारी मुझ पर क्यों लाई है? Lord, why did you make me so poor? हे प्रभु, तूने मुझे इतना गरीब क्यों I बनाया है? can't even pay my bills. मैं तो अपना सारा खर्चा पूरा नहीं कर सकता। Lord, my child is sick. Why did you make her sick? हे प्रभु, मेरा बच्चा बीमार है, तूने इसे क्यों बीमार किया? It is not God who makes our children sick. ये परमेश्वर नहीं है जो हमारे बच्चों को बीमार करता It है। is not God who makes us poor. परमेश्वर हमें गरीब नहीं बनाता है। If we walk in obedience, अगर हम आज्ञाकारिता में चले we will see victory. तो हम विजय देखेंगे। So David in his old age had to face attack from his own son. और इसीलिए दाऊद के बुढ़ापे में उसे खुद के बेटे की ओर से हमले का सामना करना पड़ा। And he cries out. और वो पुकार उठता है He says, in you, O Lord, do I take refuge. और वो कहता है कि परमेश्वर, मैं केवल तुझ में ही शरण लेता हूँ Let me never be put to shame. और मैं कभी शर्मिंदा न हो जाऊं। In your righteousness, rescue me. और कहता है, तू ही तो धर्मी है, तू अपनी धार्मिकता में मुझे बचा Turn ले your ear to save me. और तू मुझे बचाने के लिए अपने कान फेर। My dear friends, no one can save us like Jesus. मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यीशु के जैसे और कोई नहीं बचा He is सकता, the only one. केवल वही है। When in despair, let us not go here and there. तो जब हम परेशान होते, व्याकुल होते हैं, तो हम यहाँ वहाँ न भागें। Let us kneel at the feet of Jesus. हम यीशु मसीह के चरणों पर आ जाए, Let घुटने us टेके call out to the King of Kings. और राजाओं के राजा को हम पुकार उठें। He will send us help from the sanctuary. वो निश्चय अपने पवित्र स्थान से हमारे लिए मदद He भेजेगा will turn his ear to listen to us. और वो हमारी सुनने के लिए अपने कान फेरेगा And he will hear us. और वो हमें सुनेगा। David cried out to the Lord in whom he had always taken refuge. दाऊद ने उस परमेश्वर को पुकारा जिसमें हमेशा उसने शरण ली थी। We must remember that David was a shepherd boy. हमें इस बात को याद रखना है कि दाऊद एक चरवाहा लड़का था And then he was a warrior. और साथ साथ में एक योद्धा था। The mountain slopes were like his home. और देखिए, पहाड़ों की जो तराई का भाग था, वो उतार का जो भाग था, मानो उसके लिए उसके घर के जैसे था। And so he says, और इसलिए वो कहता है, be my rock. वो कहता है, तू मेरी चट्टान हो जा, Be my rock of refuge. तू मेरे शरण की चट्टान हो जा। The rock that protects him from his enemy. ऐसी चट्टान जो उसके शत्रुओं से उसे बचा कर रखती That है shelters him from the pouring rain. और वो तो जो ऊपर से बरसने वाली बारिश से उसे ढांक कर रखती That है shelters him from the icy winds. और वो तो ऐसी ठंडी हवा से उसे बचा कर रखती है। The very same rock. ये वही चट्टान है। Lord, you be my rock. वही चट्टान, प्रभु तू चट्टान हो जा। Shall we cry out like David did? आइए निश्चय जैसे दाऊद ने पुकारा, हम भी परमेश्वर को पुकार उठें। Lord, it's not just today that I come to you. परमेश्वर केवल ये बात नहीं कि आज मैं तेरे पास आता हूँ। You know me from my mother's womb. तू मेरे माँ के गर्भ से ही मुझे जानता है, Even from my birth. मेरे जन्म से ही जानता है। I have always come to you. मैं तो हमेशा तेरे पास में आया हूँ। And even from the time when I was a young man, और जबकि मैं जवान था उस समय से, looking after my father's sheep in the pastures, जबकि मैं नौजवान था और वहाँ पर अपने पिताजी की भेड़ों की देखभाल करता था, you were my confidence. तू ही मेरा भरोसा था। When I killed the wild beasts और जब मैंने उन जंगली जानवरों को and मारा the lion with my own hands, और मैंने अपने हाथों से उस सिंह को मारा, you were the one who gave me strength. तू ही तो वह है जिसने मुझे वो यहाँ पर शक्ति दी थी। I know you will not leave me now. मैं जानता हूँ कि तू मुझे अभी नहीं छोड़ेगा। Now my hair has turned grey. और अब मेरे बाल तो पक चुके हैं। My stripes
pride has lost its power. मेरा जो बल है वो तो घटता चला गया है। My friends mock me because of my problem. मेरी समस्याओं के कारण मेरे मित्र मेरा मजाक उड़ाते हैं। But my God, He will rescue me. लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। Now in the second part of the psalm, अब इस भजन के दूसरे भाग में from verse 18, वचन 18 से David begins to praise God, दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने लगता है trusting Him to move on his behalf. और वो उस पर भरोसा करता है कि परमेश्वर उसके बदले में काम करेगा। He praises God who will fight for him just as he did before. वो परमेश्वर की स्तुति करता है जो उसके लिए युद्ध करेगा जैसे उसने पहले भी किया है। He says, I know you will deliver me. वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू मुझे छुड़ाएगा And when I am set free, I will praise you. और जब मैं आजाद हो जाऊंगा मैं तेरी स्तुति करूंगा। Just as I did before on my harp and on my lyre. और जैसे मैंने अपने संगीत और सारंगी बजाकर जैसे मैंने पहले किया है, Those who wanted to harm me जो मेरा नुकसान करना चाहते हैं will now be put to confusion. वो अभी गड़बड़ी में डाले जाएंगे। Do we believe this, my friends? मेरे दोस्तों, क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? Shall we not be like David? तो क्या हमें दाऊद के जैसे नहीं होना चाहिए? Just as God delivered us before, जैसे परमेश्वर ने हमें पहले छुड़ाया है, He will deliver us again. वो हमें फिर से छुड़ाएगा। Those who accused us without a cause, बिना किसी कारण से जो हम पर दोष लगाते हैं, those who dug a pit for us, जो हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं, hoping that they may trap us, इस आशा के साथ में कि वो हमें जाल में फंसा those देंगे, people will be the ones whom God will bring to confusion. वो ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर पूरी तरह से गड़बड़ी में लाएगा। This is God's immeasurable love for His children. यही तो परमेश्वर का असीम प्रेम है अपनी संतानों के लिए। Now I want to share with you, अब मैं आपको बताना चाहती I हूँ, want to share with you a tremendous incident that happened on the fateful night of September 11 in New York. और मैं उस रात की घटना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो कि न्यूयॉर्क में वहाँ पर सितंबर 11 तारीख को हुआ था। In New York, न्यूयॉर्क में Stanley Premnath, a young businessman, स्टैनली प्रेमनाथ जो कि एक जवान व्यापारी थे, went to work as usual on that fateful day. उस दिन वो वहाँ पर सामान्य रूप में अपने काम करने के लिए गए He worked on the 81st floor और वो वहाँ पर बहुत ऊपरी वाली मंजिल पर काम कर रहे थे। of the Southern Tower. वहाँ पर सदर्न टावर की 81वीं मंजिल पर वो काम कर रहे It थे। was one of the twin towers. ये तो वो ट्विन टावर में से एक था। He was an assistant manager of loans operation at the Fiji Bank. वो फिजी बैंक में लोन्स ऑपरेशन में असिस्टेंट मैनेजर थे। He walked up to his table वो अपने मेज के पास में गए and he began to arrange everything to begin the day. और वो अपने दिन की शुरुआत करने के लिए सारी बातों को वहाँ पर अरेंज करने लगे। He looked up और उन्होंने ऊपर देखा, and he saw an aeroplane moving closer and closer to his building. उन्होंने देखा कि एक हवाई जहाज उनकी बिल्डिंग के एक और करीब आ रहा है। It seemed to head for his floor. ये ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो उन्हीं की मंजिल के ऊपर आकर टकराएगा। He saw that it was a United airline उन्होंने ये भी देखा कि ये यूनाइटेड एयरलाइन है, because the U on the plane grew larger and larger as it approached him. क्योंकि जैसे वो हवाई जहाज उनके पास आ रहा था उस प्लेन के ऊपर का जो यू है वो बड़ा दिखाई दे रहा था। Something strange happened. और उस समय कुछ तो भी अजीब बात हुई। Even as the plane came toward his building, और जैसे कि वो हवाई जहाज उनकी बिल्डिंग के करीब और करीब आ गया, it took a little tilt उसने थोड़ा सा वहाँ वो प्लेन जो है एक तरफ झुक गया and then it crashed into the room. और वो उस कमरे में आकर घुस गया। Stanley cried out in fear. और स्टैनली जो है डर के मारे चीख पड़े। He said, Lord, I can't take this. उन्होंने कहा कि प्रभु मैं इसे नहीं सह सकता, You take over. प्रभु तू इस पर अधिकार कर। Then he cried out in the words of Psalm 71. और फिर वो भजन संहिता 71 के शब्दों में कहने लगे। He said, In you, O Lord, do I put my trust. और उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं तुझ पर अपना भरोसा रखता Never हूँ, let me be put to confusion. तू मुझे कभी गड़बड़ी में आने नहीं देगा। Stanley crouched under his desk, और स्टैनली जो है अपने डेस्क के नीचे झुक गए, while the ceiling above him came crashing down. जबकि उनके ऊपर की जो सीलिंग थी वो पूरी तरह से गिर गई थी। Only the table and the Bible on top of his table remained in their original place. केवल वो टेबल और उस टेबल के ऊपर में जो बाइबल थी वो अपनी जगह पर बनी रही। The rest of the room came down like matchsticks. और बाकी जो कमरा है मानो माचिस के डब्बे के जैसे पूरी तरह से गिर गया। The walls came down like cement powder. और जो दीवार जो थी मानो सीमेंट के पाउडर के जैसे वहाँ पर गिर गई। Electric wires were strewn all over the floor. और बिजली के जो वायर थे पूरे फर्श पर यहाँ वहाँ फैल गए।
On the one side, he was choking with the dust, और एक तरफ उनका धूल के कारण उनकी श्वास घुट रही थी, and on the other was the fear of being electrocuted. और दूसरी तरफ बिजली का करंट लगने का उन्हें डर था। He recounts in an interview, और वहाँ पर इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह से बताया, I was scared the air pressure would suck me out of the gaping hole और उन्होंने कहा मुझे डर लग रहा था कि उस गेपिंग होल से जो एयर प्रेशर है मुझे मानो खींच के लेकर on जाएगा the side of the building, बिल्डिंग के बाजू में, or I would get electrocuted. या फिर मुझे बिजली का करंट लग जाएगा। I thought I'm going to die. मैंने ऐसे सोचा कि मैं मर जाऊंगा। I was screaming, मैं तो चीख रहा था, Lord, send somebody to help me. प्रभु मेरी मदद करने के लिए किसी को भेज। Then I saw a beam of flashlight. और फिर मैंने मानो एक बड़ी रोशनी को देखा। Now, Brian Clark, और ब्रायन क्लार्क, he was another person. वो एक और व्यक्ति थे। He worked on the 78th floor. वो 78वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। And as if guided by God, he moved toward the stairway. और जैसे परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया, वो वहाँ पर सीढ़ियों के पास में आने लगे। He heard Stanley cry out for help. उन्होंने सुना कि स्टैनली जो है मदद के लिए पुकार रहे हैं। Somehow Stanley had managed to smash a hole in the wall. और किसी तरह से स्टैनली ने वहाँ पर दीवार में एक छेद कर दिया था। And Brian could see Stanley's hand through that. और ब्रायन उसमें से स्टैनली के हाथ को देख पाए। I will read out the rest of the conversation for you. और मैं उनके बीच में जो बातचीत हुई इसके बारे में आपको पढ़कर बताना चाहूंगी। Can you see my hand? क्या तुम मेरे हाथ को देख सकते हो? I shouted to the flashlight. उसने कहा, मैं उस आने वाली ज्योति की ओर चिल्लाया। Brian told me to jump up. ब्रायन ने मुझसे कहा कि मैं ऊपर कूदूं। He would catch me. ब्रायन ने कहा कि तुम कूदो और वो मुझे पकड़ लेंगे। I tried. मैंने कोशिश की, I missed. मैं चूक गया। Brian told me to think of my family. और ब्रायन ने मुझसे कहा कि मैं अपने परिवार के बारे में सोचूं। If you want to live, you're going to have to climb out. अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें यहाँ पर ऊपर चढ़ना होगा। I said, I'm 180 pounds. और मैंने कहा मैं 180 पाउंड का हूँ। I have leg wound मेरे पैरों में जख्म लग and गए a हैं punctured hand. और मेरा हाथ भी पंचर हो चुका है। I plead, और मैंने विनती की, Lord, if you wanted me to die, प्रभु अगर तू चाहता है कि मैं मर जाऊं, why bring me this far across the room? तो इस कमरे में तूने मुझे इतनी दूरी तक यहाँ पर क्यों लाया है? Why not leave me to die? क्यों न तूने मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ I दिया? have to get back to my wife and my girls. मुझे मेरी पत्नी और मेरी बेटियों के पास वापस जाना है। I jump up मैं ऊपर कूदा and he reaches down and with one arm he grabs me under the neck. और उन्होंने वहाँ पर ब्रायन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक हाथ से उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली And another around the shoulder. और दूसरे हाथ से उन्होंने मेरे कंधे को पकड़ लिया And he scoops me up and over the wall. और वो मुझे खींचकर ऊपर दीवार के ऊपर लेकर गए। We both fall backwards. हम दोनों पीठ के बल गिर गए Me on top of him. और मैं उनके ऊपर गिर गया। I hug him and kiss him on the cheek. मैंने उन्हें गले लगा लिया, उनके गाल को चूमा And he says, what are you doing? और उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? He gets up, straightens his jacket and holds out his hand. और वो खड़े होते हैं, उन्होंने अपने जैकेट को सही किया और अपने मेरे हाथों को थाम लिया He says, Brian Clark. और उन्होंने कहा ब्रायन क्लार्क। And I said, Stanley Premnath. मैंने कहा मैं हूँ स्टैनली प्रेमनाथ। He doesn't leave my hand. उन्होंने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा। He says something that I will remember for the rest of my days. उन्होंने ऐसी कुछ वाक्य कहे जो मैं अपने जीवन भर याद रखूंगा। He tells me he was born and raised in Canada as an only child. और उन्होंने कहा कि मैं कनाडा में एकमात्र इकलौते बेटे के रूप में मेरी परवरिश हुई है। He always wanted a brother. वो हमेशा एक भाई चाहते थे। He had a gash in his left palm. उनके पाए हथेली में वहाँ पर बड़ी चोट आ चुकी I थी had a cut in my right. और मेरे दाहिने हाथ में मेरे दाहिने हाथ में एक कट लग गया था। He joined them and he said, so we are brothers for life. और उन्होंने उस दोनों को जख्म को जोड़ा और कहा भी हम जीवन भर भाई बन गए Blood हैं। brothers. हम दोनों खून के भाई हैं। We rubbed our palms together. हमने अपनी दोनों हथेली को एक दूसरे के साथ मिलाया। And Brian said, come on buddy, let's go home. और ब्रायन ने कहा चलो दोस्त अपने घर चलते हैं। With great difficulty, Brian and Stanley found the stairs to go और down. बड़ी मुश्किल से ब्रायन और स्टैनली ने वहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ ढूंढ निकाली। Above the site of impact, और इन सारे प्रभावों से बढ़कर only 4 people survived. वहाँ पर केवल 4 लोग बचे। Stanley recounts और स्टैनली को याद है that if the plane had not done that tilt, अगर वो प्लेन वहाँ पर उस तरह से एक तरफ नहीं झुकता then he would have been hit straight on. तो सीधा उन्हीं से आकर टकराता। How great is our God. हमारा परमेश्वर कितना महान What a है। mighty God we serve. हम कितने सामर्थी परमेश्वर की सेवा He करते watches हैं। over us like an eagle would watch over her young ones. जैसे एक उकाब अपने बच्चों को देखते रहती वैसे वो हमें देखते रहता है। In the midst of the explosive sounds of the tower collapsing, और वहाँ पर जैसे कि वो टावर नीचे गिर रहा था और इतना बड़ा ज्यादा शोर हो रहा था, the 2 men
men lifted their hearts इन दोनों व्यक्तियों ने अपने दिल को उठाया and prayed to God. और इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की And then, without warning, और बिना किसी चेतावनी के they were separated from each other in the crowd. वो भीड़ में एक दूसरे से अलग हो गए। God had surely saved them that day. परमेश्वर ने निश्चय उस दिन उन दोनों को बचाया। Over 2,000 people were killed that day. लगभग उस दिन 2000 लोग मारे गए। Whether it was David who lived 4,000 years ago चाहे ये दाऊद ही क्यों न हो जो 4000 साल पहले जीवित था, on the mountainsides of Israel, इसराइल के पहाड़ी भागों में रहता था, or in his royal palace, अपने राजमहल में रहता होगा, or Stanley and Brian who worked in the Twin Towers, या फिर स्टैनली और ब्रायन हो जो वहाँ पर ट्विन टावर में काम कर रहे in the थे, midst of one of the most modern facilities in the world, संसार के सबसे आधुनिक सुविधाओं के बीच में, it was God who delivered them. ये तो परमेश्वर है जिसने उन्हें छुटकारा दिया। Who could come to their rescue कौन उनके बचाव के लिए आ सकता था? from an inferno of a falling tower? एक गिरने वाले इतने बड़े टावर में से उन्हें कौन बचा सकता था? Only God. केवल परमेश्वर। Today, if you are fighting a battle, my brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप युद्ध कर रहे हैं and you feel helpless, और आप असहाय महसूस करते हैं, look to the Lord. आप प्रभु की ओर देखिए। He is your rock and refuge. वही तो आपकी चट्टान है, वही तो आपका शरण स्थान है। A God who cared for you ऐसा परमेश्वर जो आपकी परवाह करता है। when you were in your mother's womb. जब आप आपकी माँ के गर्भ में थे, He will care for you वो now. अभी भी आपकी परवाह करेगा। Even if you have never heard the name of Jesus, चाहे आपने यीशु का नाम कभी नहीं सुना हो, you can still call to Him. आप फिर भी उसे पुकार सकते हैं। Call out to Him when you're in trouble. जब आप परेशानी में होते हैं तो आप उसे पुकारें। When the building is about to crash. जबकि वो बिल्डिंग बिल्कुल गिरने वाली थी, When the mountains you are facing are so high. और जबकि आप जिन पहाड़ों का सामना करते वो बहुत ही ऊंचे हैं, When the waters threaten to cover you like a flood. और जैसे पानी जो है आपको डराता है कि वो आपको बाढ़ के समान बहा ले जाएगा, Call out to the name of Jesus. आप यीशु के नाम को पुकारें। In an instant, बस पल भर में He will carry you out of your problem. वो आपकी समस्याओं से वो आपको बाहर निकाल कर ले जाएगा। Look to Him and be saved. आप उसकी ओर देखिए और उद्धार पाइए। Today I will call out to all those who are in every corner of this beautiful land. आज के दिन मैं उन सभी लोगों को बुलाती हूँ जो हमारे सुंदर देश में हर एक कोने कोने में हैं, Those who have never known joy in their hearts. जिन्होंने अपने दिल में कभी आनंद को महसूस नहीं किया है, Those who are always living on the cliff of uncertainty. जो हमेशा अनिश्चितता के मानो चोटी पर रहे हुए हैं, Those who are standing on a precipice thinking, when am I going to fall? जो कि मानो बिल्कुल ऐसे पहाड़ की ऊंची कगार पर खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं किस पल गिर जाऊंगा। Those who are facing the fierceness of battle. जो कि युद्ध की यहाँ पर निडरता का, यहाँ पर युद्ध की बातों का वो सामना करते जा रहे हैं। Those who are fighting for us but will often give up their own lives. कई घंटों तक जो लड़ते रहते हैं और अक्सर अपने प्राण को त्याग देते हैं। I cry out to each one of you. मैं आप में से हर एक से विनती करती हूँ, Call on the name of Jesus. आप यीशु के नाम को पुकारें। He will save you. वो आप बचाएगा, He will protect वो you. आपकी सुरक्षा करेगा। Come to Him. आप उसके पास में आइए, He will save you. वो आपको बचाएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Father God, we come into your presence right now. पिता परमेश्वर, हम भी आपकी उपस्थिति में आते हैं। I bring all our viewers in before you. प्रभु, हमारे सारे दर्शकों को आपके सामने रखते हैं। I pray that you will reach out and bless each one of them. प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि इनमें से हर एक तक पहुंचकर इन्हें आशीष दीजिए, You will save them from every kind of calamity. और हर एक विपत्ति से प्रभु आप इन्हें बचाकर रखें, सुरक्षित रखें। You would protect them and provide for them. आप इनकी सुरक्षा करें, आप इनके लिए प्रयोजन करें। I pray for those who are sick. जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करती I हूँ। pray for those who doctors say they cannot be healed. उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके लिए डॉक्टर ने कहा कि चंगे नहीं हो सकते I हैं। pray for those who are having family जिन problems. लोगों की पारिवारिक समस्या है उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। I pray for those who are in financial need. जो आर्थिक जरूरत में उनके लिए प्रार्थना करती हूँ Call on the name of Jesus. कि ये यीशु के नाम को पुकारें। He will heal you. ये आपको चंगाई He देगा, will provide for you. वो आपके लिए प्रयोजन करेगा। Father, we commit them all into your precious hands. पिता, इन सभी को आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन।